नमस्ते बच्चों एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखा था और एक सम देख लिया था। 7th मैथ्स का 5th लेसन ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ, पर ये सम हमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो ये भी हम करेंगे बच्चों, बड़ा आसान है। आप बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन्हें हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मतलब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसे बीच बीच में कोई भी नंबर्स हमें नहीं चाहिए। तो पहले हम इन्हें एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जहां हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अब देखिए बच्चों, हम इसे कैसे करेंगे। 1 3 2 हम इस तरह से जाएंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे घूमेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से शुरू करके ऐसे घूमेंगे। 1 और 2 साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई एंड ऐड, इनटू और प्लस। ये दोनों साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ यूज़ करेंगे इनटू, यहाँ यूज़ करेंगे प्लस। ध्यान में रखिए, इनटू प्लस, इनटू प्लस। और हमें इस तरह से जाना है। इधर भी वही करेंगे हम। 2 4/5 है, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। और इनटू और प्लस, ये दोनों साइन हम यूज़ करेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1 into 3 plus 2, 1 into 3 plus 2। देखिए हमने इस तरह से डायरेक्शन लिया है। अपॉन 3, डिनोमिनेटर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ भी सेम करेंगे। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को उसमें ऐड करेंगे। 2 into 5 plus 4। डिनोमिनेटर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं हम इसका फ्रैक्शन फॉर्म कैसा है। 1 3 = 3 plus 2 5। 1 into 3 और इसे भी ऐसे ही लिखते हैं। 2 5 = 10। अब 3 + 2 होता है 5 और 10 + 4 होता है 14। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को, अब देखिए बच्चों, हमें हमारा सम मिल गया है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इस फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे हमारे नॉर्मल मेथड से, जहाँ पर हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शंस को, तो फिर आपके डिनोमिनेटर्स सेम होने ही चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये फ्रैक्शंस हमने यहाँ लिख दिए हैं और हम ये दोनों फ्रैक्शंस को अब ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ये दोनों डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 3 और 5। अब ये दोनों नंबर्स किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 को 5 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा वाला
इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिखते हैं हमारे आंसर 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है। अब हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और मिल गया हमें हमारा आंसर। सब जगह इज इक्वल टू डालिए बच्चों। देखिए इसे इस तरह लिख दिया हमने। अब हम दोनों को ऐड करेंगे 25 + 12, 37, ये आ गया हमारा आंसर और हमारा सेकेंड सम भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बच्चों थर्ड सम बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सम की तरफ, फोर्थ वन। अब ये फोर्थ सम भी उसी टाइप का सम है। देखो बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये वाला भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए बच्चों, मल्टीप्लाई और ऐड इनटू प्लस। इनटू प्लस हमने देखा था बच्चों, डायरेक्शन इस तरफ वाला होता है। हम 2 से शुरू करेंगे, 2 फिर 11 फिर 3, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इनटू और प्लस 1 × 77 + 3, हम इस तरह से बढ़ेंगे। इंटू 11 + 3, डिनोमिनेटर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 1 × 77 + 3, इस तरह से, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 11 ज़ा 22 + 3 हम डायरेक्टली 25 भी लिख सकते हैं, पर हम पहले 22 लिखेंगे फिर उसमें 3 ऐड करेंगे। 2 11 ज़ा 22 + 3/11। नेक्स्ट है 1 × 77 + 3। देखिए ऐसे लिख दिया हमने। अब 22 + 3 होता है 25, 25/11। नेक्स्ट है 77 + 3 80। अब हमें दोनों भी नंबर्स का फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ। अब देखिए बच्चों, ये दोनों नंबर्स को अगर हम ठीक से देखें, 11 और 77 दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, करे तो भी वो रॉन्ग नहीं है, बट उससे आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे इजी वे तो ये है कि अगर मैं इस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 7 ज़ा 77 हो जाएगा और मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे।
ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों ही फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। आप किसी एक नंबर को भी मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर सेम करें तो भी चलेगा। आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करना है किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके। इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 7 से मल्टीप्लाई किया। और सेकेंड को मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि वो ऑलरेडी 77 है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 77 हो जाएगा। तो ये दोनों अपने आप ही सेम होने वाले हैं, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेकेंड वाले को वैसे ही रखेंगे। 25 इंटू 7, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 ज़ा 35, 2 7 ज़ा 14, 175। देखिए प्लस 80/77। अब हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे एक ही बार। देखिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। सेवन प्लस 8 15, 255। अब बच्चों आप इस आंसर को इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस आंसर को इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में भी ला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म कैसा होता है। 77। अब 77 और 255 को हम डिवाइड करेंगे। इसे हम यहाँ मिटा देते हैं। सेवेंटी 7 इंटू 3, देखिए बच्चों 77 इंटू 3 हमें इतना आता है 231। तो अब हमें अगर इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम 77 तो चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर वैसा ही रहता है हमेशा। अब ये जो हमें 3 मिला है ये हम लिखेंगे यहाँ, और वो जो नीचे 24 मिला है यहाँ रिमाइंडर वो हम लिखेंगे यहाँ। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ आ गए हैं। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।